हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश आउल। उम्मीद है आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा तो ये है उसका लिंक, प्लीज वो इस लेक्चर से पहले देखिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। और दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, सीबीएसई के अंदर नॉवल के ऊपर बेस्ड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। जी हां, दो तरह के, एक होता है प्लॉट पर बेस्ड और दूसरा होता है कैरेक्टर पर बेस्ड। जी हां, और दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इस कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और यहां से आपके सिक्योर होंगे 6 मार्क्स। और दोस्तों, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके को पूरी तरह से फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस 6 मार्क्स में से एक भी मार्क आपका टीचर काट नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो जब हम कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं किसी नॉवल के, तो हम उसके कैरेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है हमारा मेजर कैरेक्टर्स एंड सेकंड है माइनर कैरेक्टर्स। जी हां, मेजर कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं किसी नॉवल के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक से ज्यादा चैप्टर्स में आते हैं, जिनके बिना किसी नॉवल की शेप शायद कुछ और होगी। माइनर कैरेक्टर्स वो हैं जो एक आधे सीन के लिए आते हैं, जिसका कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है और जिनको अगर आप हटा भी देंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मेन स्टोरी लाइन पर। यहां पर मैंने कुछ एक डिविजन्स की हुई हैं मेजर कैरेक्टर्स की और माइनर कैरेक्टर्स की। आज हम इस वीडियो में मेजर कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपको हर एक कैरेक्टर की डिटेल पता चल जाएगी। हमारे पास पहला कैरेक्टर है ग्रिफिन, जो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि है इनविजिबल मैन। इसको हम इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट किसी नॉवल का वो कैरेक्टर होता है जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। और इस नॉवल में हम देखते हैं कि ग्रिफिन के अराउंड ही स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। स्टार्ट भी ग्रिफिन से होती है, एंड भी ग्रिफिन की डेथ से होती है। ग्रिफिन है हमारा प्रोटैगनिस्ट, और इसको एंटाई हीरो भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये हीरो जैसा कोई काम तो नहीं करता, बट इसको जो पोजीशन है वो हमने हीरो की दे रखी है नॉवल के अंदर। सेकंड हमारे पास है डॉक्टर केम्प। डॉक्टर केम्प वो कैरेक्टर है जो एक तरह से आप कह सकते हैं ग्रिफिन का फॉइल है इस नॉवल के अंदर। दोस्तों, फॉइल वो कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है प्रोटैगनिस्ट के या फिर किसी भी कैरेक्टर के जिसका वो फॉइल है। तो ग्रिफिन का फॉइल हम कह सकते हैं यहां पे डॉक्टर केम्प को। एंड फिर हमारे पास आती है मिसेस हॉल, और मिसेस हॉल का रोल जो है आप सबको पता ही है। स्टार्टिंग के अंदर वो ग्रिफिन को एक लॉजिंग प्रोवाइड करती हैं और उनका काफी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो ना होती तो हो सकता है ग्रिफिन को लॉजिंग नहीं मिलता, या वो जितना टाइम आइपिंग विलेज में रुका था वो उतना टाइम वहां पर ना रुक पाता। तो मिसेस हॉल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थॉमस मार्वल, जो कि एक ट्रैम्प है, यानी कि आवारा आदमी है, जिसकी हेल्प से ग्रिफिन अपने नोट्स वापस लेने की कोशिश करता है, बट वो नोट्स उसके हाथ नहीं आते। और अगर ये ट्रैम्प वहां पर इनविजिबल मैन को ना मिलता तो भी हमारी स्टोरी लाइन चेंज हो जाती। एंड हमारे पास आगे आता है कर्नल एडे। जी हां, इसकी स्पेलिंग कॉलोनल लगेगी आपको, लेकिन क्योंकि हम इंडियन इंग्लिश यूज करते हैं तो इसमें हम इसको बुलाते हैं कर्नल एडे, जो कि एक इंग्लैंड के अंदर पुलिस का एक पोस्ट है, बट हमारे यहां जनरली आर्मी की पोस्ट होती है। कर्नल एडे जो है वो पुलिस ऑफिसर है जिसको डॉक्टर केम्प बुलाते हैं इनविजिबल मैन को अरेस्ट करवाने के लिए या उससे बचने के लिए। ये भी एक तरह से मेजर कैरेक्टर है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे कुछ एक माइनर कैरेक्टर्स की तरफ। माइनर कैरेक्टर्स जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एक आधे सीन के लिए वो आते हैं। इसमें मिस्टर हॉल एक आधे सीन के लिए आते हैं, डॉक्टर कस एक से ज्यादा सीन के लिए आते हैं लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल है नहीं। मिस्टर बंटिंग ये भी एक से ज्यादा सीन में आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। और टेडी हेनफ्री, जो हमें पता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट सीन में ही आता है। ये हैं कुछ माइनर कैरेक्टर्स। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं यहां पर आपको बहुत ज्यादा लेंथी आंसर्स बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से एंड तक डिक्टेट करने वाला हूं, तो आप गलत है, क्योंकि मैं यहां आपको रटाने नहीं, मैं यहां आपको पढ़ाने आया हूं, सिखाने आया हूं। तो दोस्तों, कैरेक्टर स्केच सीखने के लिए आपको कुछ एक पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा होता है कि जब भी आप लिटरेचर का कोई आंसर देते हैं तो
कोई भी स्टेटमेंट देने के बाद आपको वो स्टेटमेंट प्रूव करना पड़ता है, एग्जाम्प्लीफाई करना पड़ता है। तो कुछ एक क्वालिटीज एंड फ्लॉज जो आप कैरेक्टर के लिखेंगे उनको नॉवल में से उठाकर कुछ एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे ताकि आप उन क्वालिटीज या फ्लॉज को प्रूव कर पाए अपने आंसर के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस आंसर के अंदर समरी नहीं लिखनी है, आपको प्रॉपर एक कैरेक्टर स्केच लिखना है और जो आप लिखने में कैपेबल होंगे आफ्टर दिस वीडियो। सो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिएगा। हमारा पहला कैरेक्टर हमारे पास है ग्रिफिन। और दोस्तों ये कैरेक्टर स्केच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, ना कि पढ़ाने के लिए। ग्रिफिन आपको पता है इनविजिबल मैन है, हमारा सेंटर ऑफ द स्टेज है, मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। इसके लिए कैरेक्टर स्केच लिखते हुए आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, आप एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे उस कैरेक्टर का, उसे इंट्रोड्यूस करेंगे और इंट्रोड्यूस करते हुए आप ये बताएंगे कि नॉवल के अंदर उसे कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है या कैसे उसे बताया गया है। हालांकि ग्रिफिन का इंट्रोडक्शन नॉवल में काफी स्ट्रेंज था क्योंकि वो फिर फ्लैशबैक में जाकर आता है, बट स्टिल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन देंगे कि ही इज द सेंटर ऑफ द स्टेज इन द नॉवल, ही इज द मेन कैरेक्टर, ही इज इनविजिबल मैन, ही इज प्रोटैगनिस्ट। ऐसे इंट्रोडक्शन देने के बाद आपके पास ये पॉइंट्स है बताने के लिए कि उसका कैरेक्टर कैसा है। पहला, ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। अब आपने ये स्टेटमेंट बोला कि ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसे प्रूव करने के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि he was successful in making a drug which could make the body of human invisible। जी हां, ऐसा अगर वो 1857 में जो साइंटिस्ट है करने में कैपेबल है, ऑब्वियसली ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, राइट। नेक्स्ट है ही इज इम्पेशेंट। इम्पेशेंट वो कैसे है? आपको पता है आइपिंग विलेज में जब उससे थोड़ी बहुत पूछताछ होती है तो वो सब कुछ भूलकर अपना हुलिया सब कुछ दिखा देता है। यस, ही इज इम्पेशेंट, ही इज इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड क्यों है? गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। उसने एक विलेजर की जान ली थी लास्ट मर, तो आप ये कह सकते हो वो इल टेम्पर्ड है। और क्या है? लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्रिफिन लैक्स ह्यूमैनिटी। कैसे प्रूव करेंगे? अपने फादर के फ्यूनरल में भी नहीं जाता वो, जबकि उसे पता है उसके फादर ने जान ली थी उसकी खुद की वजह से। ग्रिफिन की वजह से उसके फादर की जान गई, बट वो उनका फ्यूनरल तक अटेंड नहीं करता। यह है उसकी लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड लास्ट, वो है ओवर एम्बिशियस। कैसे है ओवर एम्बिशियस? क्योंकि एक पावर इनविजिबिलिटी पाने के बाद दोस्तों वो अपनी एम्बिशन को इतना बढ़ा देता है कि वो सोचता है कि वो एक रेन ऑफ टेरर लेके आएगा, दुनिया पर राज करेगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने सिर्फ उसकी क्वालिटीज एंड फ्लॉ बताई, बाकी उसको प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल स्टोरी में से उठाया। और मेरा आंसर इतना लंबा हो गया कि 6 में से दोस्तों एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे 6 आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। देखते हैं डॉक्टर केम्प का कैरेक्टर स्केच। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर केम्प है फॉइल टू ग्रिफिन। इनविजिबल मैन का फॉइल है। फॉइल का मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट करे, यानी कि कंप्लीटली ऑपोजिट हो। तो डॉक्टर केम्प जो है वो ग्रिफिन के कैरेक्टर के कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। अगर उसके अंदर सारे फ्लॉज हैं तो इसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आपको वीडियो को रिवाइंड करना पड़ेगा, ग्रिफिन के कैरेक्टर स्केच को समझना पड़ेगा और इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है दोनों के कैरेक्टर स्केच को कंपेयर करना। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया भी हुआ है। अब चलते हैं केम्प के कैरेक्टर स्केच पे। सबसे पहले, ही इज हेल्पफुल एंड जेनरस। हाउ विल यू प्रूव इट? जब उसके घर के अंदर इनविजिबल मैन की एंट्री होती है और वो हेल्प मांगता है, डॉक्टर केम्प उसे मना नहीं करते, उसको खाना देते हैं, उसको कपड़ा देते हैं और रहने की जगह भी देते हैं। सेकेंड, ही इज काम एंड कंपोज्ड। उसको नेक्स्ट डे पता चल जाता है कि इनविजिबल मैन ने क्या क्या चीजें की हुई हैं और कैसे वो आइपिंग विलेज से भागा हुआ है, पर वो घबराता नहीं है। वो उसको बैठा कर रखता है, उलझा कर रखता है जब तक उसके घर पे पुलिस नहीं आ जाती। नेक्स्ट, ही इज आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब है ऐसा बंदा जो आदर्शों को फॉलो करे। उसको ग्रिफिन की तरफ से ऑफर मिल रहा था रेन ऑफ टेरर लाने का, बट दोस्तों उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके पास कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एक मॉरल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही वो चलता है। नेक्स्ट, ही इज ह्यूमेन। ह्यूमेन इज समवन हु फॉलोज ह्यूमैनिटी। वो ह्यूमैनिटी कहां दिखाता है? जब ग्रिफिन ने बताया डॉक्टर केम्प को कि वो अपने फादर के फ्यूनरल में भी नहीं गया, तो डॉक्टर केम्प वाज वेरी सरप्राइज एट दिस इवेंट। बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज
ह्यूमन, ही हैज ह्यूमैनिटी इन हिम। नेक्स्ट, ही इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे हैं? इतना बढ़िया ऑफर मिलने के बाद, वो भी इनविजिबल मैन से, कि वो उसके रेन ऑफ टेरर में शामिल हो जाए, बहुत बड़ी पोजीशन ले ले, डॉक्टर केम्प को लगता है दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आते। सो ही इज प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, ही इज डिसिप्लिन्ड एंड लॉ अबाइडिंग। हाउ? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनविजिबल मैन के साथ डील करने के लिए डॉक्टर केम्प सहारा लेते हैं पुलिस का। वो कभी भी खुद अपनी तरफ से लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच की तरफ। हम मिसेस हॉल के कैरेक्टर स्केच पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम के लिहाज से। और हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट है वो है एफिशिएंट इन कीपर। जी हां, जो इन है कोच एंड हॉर्सेस, वो है मिस्टर हॉल का, लेकिन उसे अकेले मिसेस हॉल संभालती हैं, बहुत एफिशिएंटली संभालती हैं, उसमें कोई भी लॉस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। अब दोस्तों ये एक बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, शी इज अपॉर्चुनिस्ट, जहां पे आपको जगह जगह दिखाना पड़ेगा कि कहां पे उसने ऐसी हरकतें की हैं जिससे लगे कि शी इज अपॉर्चुनिस्ट। सो फर्स्ट है, शी गेव लॉजिंग टू अ स्ट्रेंजर विदाउट नोइंग इवन द नेम। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंजर उसको एक अच्छा बार्गेन दे रहा था, कोई बार्गेन उसने किया नहीं। ऐसे टाइम में वो आया जब ऑफ सीजन है, कोई भी और कस्टमर नहीं है उनके पास, तो ऐसे में जहां से लक्ष्मी आए बटोर लो। सो शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। नेक्स्ट, जब मिसेस हॉल से क्वेश्चन किए जाते हैं कि उसने बिना नाम जाने, बिना पता जाने एक ऐसे स्ट्रेंजर को जगह दी है, तो अपनी ही की हुई मिस्टेक को डिफेंड करने के लिए शी डिफेंड्स हिम। वो उस स्ट्रेंजर को डिफेंड करती हैं बाय कोटिंग हिज वर्ड्स कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है। नेक्स्ट, शी टेक्स पर्सनल केयर ऑफ द स्ट्रेंजर। उसे चाय देने जाती हैं, उसे कपड़े सुखाने के लिए उसको रिक्वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ सीजन में आया हुआ कस्टमर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एवरेशियस। दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो ऐसे पर्सन को डिफाइन करता है जो बहुत ग्रीडी हो, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अब पैसे की इंपॉर्टेंस आपको अपॉर्चुनिस्ट वाले पॉइंट में ही पता चल गई होगी मिसेस हॉल की, लेकिन यहां भी आप ये चीज दे सकते हैं कि जब तक मिसेस हॉल को पैसे मिल रहे थे स्ट्रेंजर से, वो स्ट्रेंजर को डिफेंड कर रही थी, और जैसे ही मिसेस हॉल को पैसे मिलने बंद हो जाते हैं, वो उस स्ट्रेंजर का खाना तक बंद कर देती हैं, उसे मील नहीं देती। एंड लास्ट, शी इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग विमेन इन इंग्लैंड, जो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पैसे की है और उसके आगे उनको कुछ ज्यादा नहीं दिखता। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है मिस्टर थॉमस मार्वल, जो कि है एक एमलेस ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब आवारा आदमी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। वो एमलेस है, उसके पास लाइफ का कोई एम नहीं है। व्हेन वी सी हिम फर्स्ट टाइम, ही वाज पॉन्डरिंग ऑन द पेयर ऑफ शूज ही हैज। वो उस पर भी कंफ्यूज है कि उसके पास 2 पेयर ऑफ शूज है तो कौन सा पहने। तो उसका लाइफ का कोई एम नहीं है, ही इज एमलेस, ही इज कंफ्यूज्ड एंड रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो अथॉरिटीज को डिनाई करे, उसको नहीं पसंद कि कोई उसे अथॉरिटी की तरह उसको ऑर्डर दे। सबसे पहले जब एक तो वो आवारा है, वो नॉर्मल अथॉरिटी, सोसाइटी की अथॉरिटी को नहीं मानता, एंड सेकंड जब इनविजिबल मैन उसको अथॉरिटी की तरह प्रेशर करने की कोशिश करता है, वो उसको भी डिफाई कर देता है, उसको भी धोखा दे देता है और उसके नोट्स लेकर भाग जाता है। यानी कि वो एक ऐसा पर्सन है जो अथॉरिटी की पावर को नहीं सह सकता। नेक्स्ट, ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट, या फिर हम श्रूड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब उसे मौका मिला तब वो इनविजिबल मैन के नोट्स लेकर पुलिस के पास भाग गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ही इज रिकैल्सिट्रेंट, यानी कि वो अथॉरिटी को नहीं मानता, फिर भी अपनी भलाई के लिए जब उसे जरूरत पड़ी तो वो सबसे पहले पुलिस के पास गया, और पुलिस की हेल्प से वो उन नोट्स को और उस मनी को अपने पास रखने में कामयाब रहा, क्योंकि कोर्ट ये नहीं प्रूव कर पाया कि वो मनी थी किसकी, इनविजिबल मैन, राइट। नेक्स्ट है, ही इज टिमोरस। टिमोरस या कावर्ड, क्योंकि वो डरता है हर एक चीज से। जब वो इनविजिबल मैन के पास था तब भी वो इनविजिबल मैन की पावर्स को पहचानने की बजाय वो इस बात से डरता रहा कि इनविजिबल मैन के साथ रहने पे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। सो ही इज कावर्ड।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। कर्नल एडी, जो मेरे अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब तक सीबीएसई में इस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट मे बी दिस ईयर। सो कर्नल एडी के लिए सबसे पहला वर्ड जो हम बोलेंगे, ही इज वेरी ड्यूटीफुल इंस्पेक्टर इन पुलिस। वाई? बिकॉज जब उसे पता चलता है इनविजिबल मैन की लोकेशन, वो अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले इनविजिबल मैन को कन्फिस्केट करने के लिए अपनी टीम लेकर डॉक्टर कैम्प के घर पे पहुंचता है। सेकेंड, ही इज थॉटफुल। हाउ कैन यू प्रूव कि ही इज थॉटफुल? बिकॉज जब उसे लगता है कि इनविजिबल मैन रिवेंज लेने दोबारा आएगा, वो डॉक्टर कैम्प के घर पे सिक्योरिटी बढ़ा देता है। सो इट इज द प्रूफ ऑफ हिज थॉटफुलनेस, राइट? नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो एन आइडियलिस्ट। डॉक्टर कैम्प की तरह उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स हैं। वो हमें कहां दिखते हैं? वो हमें वहां दिखते हैं जब डॉक्टर कैम्प आइडिया देते हैं कि लेट्स स्प्रेड ग्लास पाउडर इन द वेज, जिससे इनविजिबल मैन को प्रॉब्लम होगी यहां पे आने में। बट कर्नल एडी इस आइडिया को डिसमिस कर देते हैं ये कह के कि दिस इज वेरी अनस्पोर्ट्समैन लाइक, बिकॉज वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर है, ये उनके आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं टू प्ले अ फेयर गेम। नेक्स्ट, ही इज अ ब्रेव एंड करेजियस मैन। ऑफ कोर्स ही कन्फ्रंट्स इनविजिबल मैन फेस टू फेस, बेयर हैंडेड, ऑल्दो ही हैड अ रिवॉल्वर। लेकिन वो रिवॉल्वर उनके किसी काम आती नहीं है, क्योंकि इनविजिबल मैन के पास कुछ एक स्पेशल पावर्स हैं। वो जानते हुए भी वो जाता है उसको कन्फ्रंट करने। सो ही इज ब्रेव एंड करेजियस। एंड लास्ट, ही बिकम्स अ मार्टायर, ही डाइज व्हाइल पेइंग हिज ड्यूटी। सो वो एक शहीद हो जाता है लास्ट में। सो ये थे पॉइंट्स कर्नल एडी के लिए। अब बचते हैं सिर्फ माइनर कैरेक्टर्स, जो मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज मोर इंफॉर्मेशन मीन्स मोर कंफ्यूजन। तो मैं आपको बहुत लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आज के लिए, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएं इस नॉवल को करने के लिए। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लॉट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप उस वीडियो को भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज ये लिखकर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच।